हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेजू स्पोर्ट पर। क्या हालचाल है आप सभी के? बढ़िया, राजी खुशी हो? तो अभी हाल फिलहाल कुछ देर पहले ही आरपीएससी द्वारा पीएसआई भर्ती 2025 के रिटर्न मार्क्स जारी कर दिए गए। ध्यान रखना कौन सी भर्ती है, पीएसआई 2025, क्योंकि अभी पैरेलल 3 भर्तियां चल रही हैं। टेलीकॉम की भर्ती चली रही थी, फिर पीएसआई 2025 है और फिर अभी री एग्ज़ाम 2021। ध्यान रखना 2025 के रिटर्न मार्क्स अभी जारी किए गए हैं। और आप में से जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद में कई बच्चों के मैसेज आए हैं, दोनों प्रकार के मैसेज आए हैं। देखो, ग्रोइंग स्टेज पे हमारा चैनल है, हमारा प्लेटफॉर्म है, तो काफ़ी कम संख्या के अंदर 2021 के स्टूडेंट जुड़े थे, परंतु उनमें से भी लगभग हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 65 से 70 बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिकल कॉल हुआ है हमारे से जुड़। ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट वगैरह भी जैसे अब टेलीग्राम चालू हुआ ही है, तो वो जो उन्होंने अपनी भावनाएं हमारे साथ में साझा की हैं, अपनी जो खुशी है फिजिकल कॉल को लेकर जो हमारे साथ में साझा की है, वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, 2021 की जिनकी भर्ती है उनको मोटिवेशन मिले। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तो कि 2025 के लिए यहाँ पर रिटर्न मार्क्स जारी किए गए हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से ये स्थिति बनी है कि काफ़ी संख्या में इस प्रकार के भी मैसेज आ रहे थे कि सर, जब आप ये बोल रहे हो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पे, मतलब जिनके मिनिमम 36 और एवरेज 40 था, उनको सभी को फिजिकल कॉल के लिए जो है वो, मतलब फिजिकल के लिए बुला लिया गया है, तो हमारे मार्क्स तो मिनिमम से भी ज़्यादा थे। ऐसी स्थिति में हमें कॉल क्यों नहीं किया गया? ऐसा कई बच्चों का मैसेज था कि भाई हमारे तो इंडिविजुअल 36 तो थे ही, पर 40 भी एग्रीगेट बन रहे थे, उसके बावजूद हमें कॉल नहीं हुआ। तो आप सभी के जो संशय हैं वो यहाँ पर पूरे कर दिए जाएंगे। किसके माध्यम से? आरपीएससी के माध्यम से। तो आरपीएससी ने हाल फिलहाल में ही जो है वो आपके मार्क्स रिलीज किए हैं, आप यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में आपको दो चीज़ें करनी है। ये लिंक तो आपको हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई दिया गया है। आरपीएससी की साइट से आप खुद भी दे सकते हो। न्यूज़ और नोटिफिकेशन वाला जो पोर्शन है उसमें आप जाकर, और सेकंड नंबर का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है 23 तारीख को। और उसके बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पर मांगता है ये। एक तो आपके रोल नंबर मांगता है, आप जैसे ही यहाँ पर रोल नंबर डालोगे, इसके बाद में डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, और जो कैप्चा आपको दिया होता है, कैप्चा मतलब ये जो अक्षर दिए होते हैं, ये जैसे ही आप डालोगे और वैलिडेट करोगे तो आपको जो है वो सबमिट करने पर आपके मार्क्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, पेपर सेकंड में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और टोटल एग्रीगेट कितना हो रहा है। यदि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है तो उसमें कितना कुछ बेनिफिट आपको मिला है या कितना कुछ जो है वो नुकसान आपको देखने को मिला है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर एग्जैक्ट क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज, या हम जो है वो जनरल कैटेगरी की बात कर लेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या बन सकती है, किन लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, किन का इंटरव्यू कॉल होने की संभावना है, किन का फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है, कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इन सभी डायमेंशन पर हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अभी आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जो है वो अपनी शिफ्ट लिखनी है। किस फॉर्मेट में आप लिखोगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो है आपको लिखना है कि भैया आपकी शिफ्ट किस डेट को थी। जैसे शिफ्ट कितनी है, तो 6 अप्रैल को है या फिर 5 अप्रैल को है। ठीक है, ये दो चीज़ें, जो भी आपकी शिफ्ट है वो लिखनी है। पेपर फर्स्ट में आपके कितने नंबर थे, पेपर सेकंड में आपके कितने नंबर हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने हुए हैं, और टोटल कितने हैं। ये चीज़ें आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि अगली क्लास के अंदर हम जो है वो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है, बाकी तो देखो फाइनल तो आरपीएससी ही बताएगी। अभी काफ़ी कुछ जो है वो उठापटक होगी, तो आपको एक दिन का मतलब 24 घंटे के अंदर जो भी आपकी स्थिति बनती है, वो आप यहाँ पर लिख देना कि भैया मेरे इतने नंबर हैं, ये मेरी शिफ्ट थी। और यदि आप में से कोई भी साथी जो 2021 की भर्ती की तैयारी करना चाहता है, जो री एग्जाम है उसकी तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए हमने रक्षक बैच चला रखा है। एकदम से ये मान के चलिए कि ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर ये काम कर रहा है। इसमें अभी राजस्थान जियोग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है वीडियो क्लासेस के माध्यम से। 1 या 2 दिन में या फिर 2-3 दिन के अंदर जो है वो आपको राजस्थान जियोग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी अभी स्टार्ट कर ही रखी है। इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करने के बाद में लगभग 3 से 4 दिन एक किसी सब्जेक्ट को एनालिसिस करके आपको ये बताया जाता है कि किस सोर्स को आपको फॉलो करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो डेफिनेटली रक्षक बैच जो है, यहाँ से जो भी साथी जुड़े हुए हैं, हमें ये उम्मीद है कि इस बैच से मतलब ये मान के चलिए कि सिलेक्शन बहुत बढ़िया होने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें मिलेगा क्या? तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली हमने जब ये बैच स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि भैया इसमें पीडीएफ ही उपलब्ध कराएंगे, पर क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पहली बार कुछ स्टूडेंट जो है वो पहली बार कुछ सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि वो कंसेप्चुअल बेस है, तो उनको क्लास के माध्यम से ही पढ़ा जाए। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनकी क्लास भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें राजस्थान वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी है, इसकी क्लासेज जो है अब वो आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 36 टेस्ट होने वाले हैं आपके, जिसमें से 18 टेस्ट जो आपके फर्स्ट पेपर के और 18 सेकंड पेपर के, ये टेस्ट ऑलरेडी अपलोड करवा दिए गए हैं। मतलब ये पहले दिन जैसे ही आप इसमें इनरोल करते हो तो उसके तुरंत बाद में आपको टेस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको हिंदी के लिए 2011 से लेकर 2026 तक, इंक्लूडिंग आपके ये दोनों पेपर है ना, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, इनके जितने भी हिंदी के क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो और इन्हीं प्रश्नों का आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर भी इसके साथ में मिल ही रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज मतलब जो आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के भी मिलेंगे, जीके और जीएस में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऑथेंटिक सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कुल मिलाकर बात यह है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन ये पीएसआई री एग्जाम 2021 जो कि सितंबर में प्रस्तावित है, उसके लिए रहने वाला है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन का टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप लिंक, ये सारे डिस्क्रिप्शन में और इसके साथ साथ में कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है, पर उसमें आपका सहयोग चाहिए होगा, आपको कमेंट करना होगा कि हमारे इतने मार्क्स हैं इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद।